फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आज मैं मौजूद हूं बीआईटी ग्लोबल स्कूल में और मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ बीआईटी ग्लोबल स्कूल सुमन अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल के साथ। थैंक यू। तो काफी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और एडमिशंस को लेकर पेरेंट्स काफी सोच रहे होंगे या किसी को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। तो ऐसे में आज हम बीआईटी ग्लोबल स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ की फैसिलिटीज, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दें। मैम, मैं चाहूंगी आप व्यूअर्स को, पेरेंट्स को जो ये शो देख रहे हैं उनको आप बताएं यहाँ की आउटडोर इंडोर फैसिलिटीज के बारे में। पढ़ाई आजकल सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए बीआईटी ग्लोबल स्कूल पूरी ध्यान रखता है अपने बच्चों के खेलकूद पे, क्लासेस पे, लैब्स पे और हर वो वातावरण लाने के लिए जो एक सामूहिक पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास आउटडोर स्पोर्ट्स में, जो कि मैदान पे खेले जाते हैं, लगभग 21 ऐसे स्पोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आर्चरी, शूटिंग रेंज, हॉर्स राइडिंग जैसी सुविधाएं जो शायद ही किसी स्कूल में मुश्किल से मिल पाती हैं, क्योंकि इतना स्पेस, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो होता है वो हमारे स्कूल में उपलब्ध है। अच्छे लेवल के कोच, शूटिंग के इंटरनेशनल लेवल के कोच, नेशनल लेवल की हमारी शूटिंग रेंज, इस टाइप की फैसिलिटीज़ हैं। स्पोर्ट्स बच्चों की एक ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उनकी हर तरह की सोशल स्किल, कैसे वो बाहर खेलते हैं, कैसे वो लोगों के साथ मिलते हैं, वैसे ही उनकी बौद्धिकता को बढ़ाने के लिए हमारे पास इंडोर स्पोर्ट्स जैसे चेस, लूडो, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, ये सारे स्पोर्ट्स उनको अंदर की कलाओं को विकसित करने का मौका देते हैं। रही बात बाकी इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ में, हमारे पास सारी लैब्स हैं। जितनी भी हम प्रैक्टिकल पढ़ाई करा सकें, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कोशिश करते हैं उनको लैब्स में लेकर जाने की। ऐसी है हमारी व्यवस्था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बहुत काम करते हैं। जैसे कि काफी स्कूल्स, अगर शायद कोई बोले कि स्कूल्स बहुत हैं, लेकिन अलग क्या है जो हम अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराएं। स्कूल्स ऑब्वियसली बहुत हैं, पर हर पेरेंट की प्राथमिकता अलग होती है। अगर मैं बात करूं मेरे स्कूल के विजन की, तो हमारे स्कूल की सोच ये है, हर बच्चे को एक इक्वल अटेंशन मिले। बहुत कम स्कूल इस माइंडसेट पे काम करते हैं या ये सोच रखते हैं कि बच्चे को अटेंशन कैसे मिल रही है। हमारा पूरा ध्यान रहता है हर बच्चे की अटेंडेंस से लेके, उसके आने पर लेके, अपने पेरेंट्स को पीटीएम पे बुलाने से, नोटबुक करेक्शन पे लेकर, एंड सबसे ज़रूरी बात, टीचर स्टूडेंट रेशियो। एक बच्चे पे, मतलब 25 बच्चों पे एक टीचर का होना, ये शायद ही किसी स्कूल में आज के दिन में सोच है, जहां स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 60-70 हर क्लास में है। हम ये मेंटेन करते हैं कि 25 से 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर हो। ये एक सोच है जिससे आप बच्चों को क्लास में एक्चुअली जो पढ़ा रहे हैं उसकी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। आपने पढ़ा दिया, बच्चे ने समझा कितना और उसकी एप्लीकेशन कितनी आई, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि टीचर ने फोकस कितना किया। और टीचर का फोकस इस बात पे डिपेंड करता है कि क्लास में बच्चे कितने हैं। तो ये एक यूनिक पॉइंट है जिस पे हम बहुत खास ध्यान दे रहे हैं। दैट इज़ वाई हियर वी क्रिएट अ डिफरेंस। सेकेंड, हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडीज़ पे बहुत फोकस कर रहे हैं और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हमने इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, एसएसटी, शायद संस्कृत, शायद ही कोई लैब हमने छोड़ी है। हम हर बच्चे को प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लेकर जा रहे हैं। तीसरा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडीज़, रोबोटिक्स, हर चीज़ को इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना, जो कि एनईपी कहता है कि आप सब्जेक्ट्स को कोलैब करें, मैथ्स को इंग्लिश में, इंग्लिश को आर्ट में, आर्ट को साइंस में। एंड फील्ड ट्रिप्स, कि हमने बच्चों के लिए एक फील्ड ट्रिप प्लान किया। अगर हमने आर्ट में कोई नया टॉपिक उठाया तो हम बच्चे को उससे रिलेटेड फील्ड ट्रिप पे लेकर जाएं। ये वो सोच है जो आने वाले शायद 4-5 सालों में हर स्कूल में दिखेगी, बिकॉज एनईपी इसको मैंडेटरी कर देगा। हमारा स्कूल पिछले साल इसको फॉलो कर चुका है और इस साल पूरी इसकी प्लानिंग है और स्ट्रांगली इसको एग्जीक्यूट करने की। और ऐसे शुरू होता है हमारा एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन स्कूल में। इसी के साथ साथ जैसे मैं अभी आ रही थी अंदर, तो मैंने एक बिल्डिंग पे लाइक मूवी थिएटर रील टाइप कुछ देखा। तो मैं चाहूंगी आप उसके बारे में बताएं, कोई मूवी थिएटर है या? स्कूल का अपना एक ऑडिटोरियम है 250 की कैपेसिटी पे। हम छोटे से प्रोग्राम हर महीने कुछ ना कुछ बच्चों के शोज, पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस करते हुए, जो बच्चों के कॉन्फिडेंस और एक्चुअली उनकी इम्प्लीकेशंस जो उनको लाइफ में नीडेड है, उसको हम वहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं। बहुत सारे इवेंट्स महीने में हम करते हैं। पेरेंट्स को बुलाते हैं इन द नेम ऑफ पेरेंट्स पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, विच वी आर स्टार्टिंग दिस ईयर, एंड दैट इज वाई द ऑडिटोरियम बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्कूल। इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगी, जैसे हो सकता है बहुत से पेरेंट्स बाहर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, तो शायद उनके मन में एक सवाल होगा कि क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। तो मैं चाहूँगी आप उसके बारे में बताएं।
हमारे पास बहुत इंक्वायरीज बढ़ रही थी और शूटिंग रेंज की वजह से भी, और क्योंकि हम स्पोर्ट्स में एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, सो बहुत सारे एथलीटीज, बहुत सारे क्रिकेट के स्टूडेंट्स हमारे पास इंक्वायरी लेकर आए थे। तो हम इस साल एक हॉस्टल के साथ आकर लेकर आए हैं, विच इज़ ओनली बॉयज़ हॉस्टल स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 3rd। ऑन कैंपस फुल हाइजीनिक फूड, बिल्कुल न्यूट्रिशियस मील, बच्चों की हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फुल सिक्योर्ड, गुड वार्डन एंड एकेडमिक्स, आफ्टर स्कूल एकेडमिक्स एंड आफ्टर स्कूल स्पोर्ट्स। ये पूरा एक इंटीग्रल पार्ट है जो हम स्कूल के साथ क्लब करके चला रहे हैं। इसके साथ ही हम आफ्टर, अपने स्कूल के बाद आफ्टर आवर्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए एंड एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए एक नीट, IIT, JEE, NDA ऐसी प्रिपरेटरी क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं एट अ वेरी नॉमिनल फीस, क्योंकि हमारे बच्चों को हम बेटर समझते हैं। तो अगर वो हमारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में बाद में भी पढ़ रहे हैं तो हम शायद उन्हें बेटर फैसिलिटी दे पाएंगे। कोचिंग के सेगमेंट में भीड़ में खो जाना, फिर वही बात है, स्टूडेंट के कन्वे करने में और उसके रिसीव करने में बहुत फ़र्क होता है पेरेंट्स। सबसे ज़रूरी है बच्चा वो रिसीव कर पाए जो आप उसे कन्वे करना चाहते हैं। दैट्स हाउ BIT इज़ डिफरेंट अगेन। इसी के साथ-साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कोई फ्यूचर प्लान, साथ ही जैसे आपने स्पोर्ट्स को टारगेट किया है, यानी कि आपने बोला स्पोर्ट्स को लेकर और इसी हिसाब से हॉस्टल भी बनाया गया, तो मैं चाहूँगी कोई अचीवमेंट्स आप शेयर करें? हमने इस साल CBSE क्लस्टर होस्ट किया था वॉलीबॉल में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डिस्प्ले करता है हमारे स्पोर्ट्स की ग्रोथ को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। हमारी स्टूडेंट श्रवण्या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एथलीट के लिए रिकॉर्डेड है, और मोर टू फॉलो हमारे स्टूडेंट्स हर जोनल, हर नेशनल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी कराटे में हम विक्ट्री लेकर आए थे। सो थिंग्स टू गो ऑन, टाइकोंडू, कराटे, यू नेम एनी स्पोर्ट, हम BIT पे है। एंड नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, इक्वल फोकस हमारा अकेडमिक्स पे है। व्हेन आई से इक्वल, पेरेंट्स के दिमाग में आता है एकेडमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स, अ करेक्शन इज नीडेड। आने वाले समय में स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी, अकेडमिक्स सब चीज़ पैरेलल चलने वाली है। हमने इस साल क्लस्टर होस्ट किया, हमने बहुत बड़ा रोबोटिक्स कंपटीशन होस्ट किया, हमने अपनी शूटिंग रेंज को इनॉग्रेट किया, हमने अपनी आर्चरी क्लब को ओपन किया। और ये चीज़ें सिर्फ हम स्कूल तक लिमिटेड नहीं कर रहे। इन द टाइम्स टू कम हम इस साल बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। लास्ट हमारी लैंग्वेज लैब है जो प्रोबेबली इस साल इनॉग्रेट हो जाएगी। ऑलरेडी हम बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस पे वर्क कर रहे हैं। 2 फॉरेन लैंग्वेजेस आर करेंटली बीइंग ऑलरेडी taught in the school. इन द टाइम्स टू कम हम NEP को स्ट्रांगली एग्जीक्यूट करके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडीज पे और ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, विद आवर स्टूडेंट्स हैविंग अ लॉट ऑफ पब्लिक एक्सपोजर, taking them to on ground activities, letting them express themselves, competitions to hold, and BIT would continue. The road has just begun. तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ BIT ग्लोबल स्कूल, जिन्होंने यहाँ की फैसिलिटीज, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बताया, साथ ही फ्यूचर प्लान्स भी हमारे साथ डिस्कस किए। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने आपको काफी ढेर सारी जानकारी दी होगी, और शायद आपके जो मन में सवाल है ये लेकर कि आखिर अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना है, या फिर अगर आप फैसिलिटीज के बारे में कोई भी क्वेश्चन, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। देखते रहिए द भारत टाइम्स।